रफीक कामगार को हटाओ, रफीक कामगार को हटाओ, जो हकर्स वाले पे जो अत्याचार हो रहे हैं, रफीक कामगार को हटाओ। रिपोर्टर है, ट्रैफिक का काम उसका है क्या? ट्रैफिक का काम उनका है क्या? जो काम है ना वो काम करो, वो प्रशासन का काम है। उनकी जो औरत हमारे पे इल्जाम लगा रही थी कि हमें कोई लोग नहीं इधर इतने जन ने मारे उतने जन ने मारे, ये उसका बाइट है, देखो ये वीडियो देखो आप। मैं सनम खलखल, आज मैं थाने रेस्ट हाउस के बाहर बैठी हूँ इस वजह से क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने 376 का केस दर्ज किया था रफीक कामगार पे, जिसको अब वो बेल पे छूट गया है। मैं भी एक रिपोर्टर पति पे लगा चुकी, जब वो अपने पति पे लगा सकती तो हम लोग कौन है? हम तो उसके कहीं नहीं लगते, लेडीज है। अस्सलामुअलैकुम, मैं फैयाज शेख किस्मत मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये रफीक भाई हर दम आते हैं, महीने 2 महीने में इनका एक कॉल रहता है, यानी कॉल बोले तो आके पर्सनल मिल के बोलते हैं मेरे को कुछ दो तो मैं तुम लोग की मार्केट चलने दूंगा, जो तुम्हारे ऊपर जो डंडे लगे अगर मेरे को कुछ दोगे नहीं तो मैं लगने नहीं दूंगा। किस वजह से? और इन्होंने संडे के दिन, एतवार के दिन शाम में 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे आके हद कर दी। यही डिस्कस किया मेरे से कुछ दो, मैंने नहीं दिया तो मेरे से हाथापाई किए, मेरे यहाँ पर मारा, मेरे को गिरा के लाख घूसों से मारे। उनके साथीदार लोग थे और उनके साथ कई रिपोर्टर थे जिन्होंने मेरे साथ मारा तोड़ी किया। और इससे में थोड़ी देर के बाद इनकी औरत आई, वो बोलती है कि मेरे को इन लोग ने 50-60 जन ने मिलके मारा, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे सीने पे हाथ लगाए। अरे कोई धंधे वाला या कोई जेंट्स आदमी इतना पागल है लेडीज को मारने के लिए? और वो दूसरी बात, अगर मारे रहते तो उसके आंख पे व्हाइट कपड़ा था, व्हाइट कपड़े पे एक दाग नहीं है। मेरा कपड़ा लाके दिखाता हूँ, मेरे कपड़े पे पूरे जूते के निशान है, चप्पलों के निशान है। कहाँ से आई है? जब मेरे को मारे तभी आए ना। उसके दाग ना, उसके एक बाल बिखरा है ना कुछ बिखरा है। इसी मसले को लेकर रफीक कामगार की तरफ से कुछ उनके समर्थकों द्वारा ये पूरी कोशिश की गई थी कि कल आप लोगों से FIR हो, लेकिन मुमरा पुलिस ने बड़े संयम से बात को समझा और जांच पड़ताल करने के बाद FIR आप लोगों के फेवर में और रफीक कामगार पे किया। क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे? मैं अनिल शिंदे साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने एक हॉकर्स वाले का साथ देके इंसाफ किया हमारे साथ। हॉकर्स वाले के साथ आके उन्होंने इंसाफ किया। और वो जो दूसरे साहब थे पाकरे साहब, उन्होंने भी बहुत हमारे लिए बहुत कोऑपरेट किया, हमको जो भी किया उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक चीज, मुमरा की जो जनता है वो कह रही है रफीक कामगार जो मुमरा का भला करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि रफीक कामगार क्या CM, MP, MLA या कॉर्पोरेटर क्या है कि जो मुमरा का भला कर सकते हैं? कोई कारपोरेटर है? वो सिर्फ रिपोर्टर है। ट्रैफिक का काम उसका है क्या? ट्रैफिक का काम उनका है क्या? जो काम है ना वो काम करो, वो प्रशासन का काम है। ट्रैफिक क्लियर करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। वो हवलदार निपटे। मुमरा में कितने रिपोर्टर होंगे आप लोग के हिसाब में? 50 तो होंगे। 50 में से एक 1 मैन शो तुमको ही बोला गया क्या ट्रैफिक क्लियर कराओ? आप लोगों को कॉल क्यों नहीं आया क्या भाई मुमरा में ट्रैफिक हुई, आप लोग रिपोर्टर है चलो? हाँ, क्या खाली एक कैरेज लेने आते हो? बड़ापना लेने आते हो? डॉन बनना चाहते हो क्या मुमरा के? मुमरा की जनता का भला करने के लिए और भी जितने भी अभी ये मुहिम चल रही है घर बचाओ आंदोलन, इसमें एक मैसेज दीजिए आप जनता का। अगर से घर बचाना है तो इसको एकनाथ शिंदे साहब ही जो यहाँ के उप CM है वो बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। सारे लोग मिलकर किसके पास जाना चाहिए कि ये भाई क्या ये घर बचाओ आंदोलन में कोई रोल नहीं है इसका? घर बचाओ आंदोलन में कोई रोल नहीं है इसका। ये सिर्फ अभी क्या बोल रहा है, ये घर बचाओ मुहिम चल रही थी, ये घर बचाओ मुहिम चल रही थी, इसमें इन लोग ने, शिंदे साहब ने, जो हमारे सीनियर है, शिंदे साहब ने लोगों का मान डाइवर्ट करने के लिए ये काम किया। उन्होंने ये कुछ नहीं किया। पूरा केरेज था शिंदे साहब का। शिंदे साहब के पास लेके जाने वाले हमारे अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने घर बचाओ का काम अनवर कच्ची साहब ने किया। कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम को एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा हाँ, करना चाहिए, ना कि रफीक कामगार। नहीं, एकनाथ शिंदे साहब का करना चाहिए। और क्या अपनी रोटी तवे पे अपनी रोटी सेकना शुरू कर दिया। अनवर कच्ची साहब को उधर लोगों से डिमांड करने लगा तो अनवर कच्ची साहब ने अपना पल्ला झाड़ दिया, बोले मैं ये चीज के खिलाफ हूँ, लेने देने के खिलाफ हूँ मैं। अनवर कच्ची साहब पीछे हट गए, वो वहाँ का हीरो बन गया। ट्रैफिक का मसला देखिए, क्लब पार्क मार्केट जगह है तो कम चौड़ा रोड है, हाँ, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई किसी तरह का ट्रैफिक को लेकर रफीक कामगार द्वारा नहीं कोई सहयोग दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो काफी चौड़ा रोड है, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ही क्यों जो ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा है? मैंने क्या बोला कल परसों उनको, संडे के दिन जब हाथापाई होने के पहले मेरा रफीक भाई नहीं बोला, मैं चाचू बोलता था। मेरा चाचू एक काम करो ना, कितने टन बने सीधा अमृतनगर से टन, शंकर मंदिर से टन है, बाईपास ये अपना जो जाता है ना MMA मित्तल से टन है, दूसरा टन किधर खुल रहा है?
सीधा किस्मत में खुल रहा है। मेरा चाचू एक काम करो ना, बीच में 2 टर्न खुलवाओ, सारी गाड़ी, एक रिक्शा खाली होती है, हर 2 मिनट में एक रिक्शा खाली होती है, टर्न मारने किधर आती है? किस्मत के नाके पे आती है। तुम वो 2-3 टर्न खुलवाओ, रिक्शा खाली हुई वहां से टर्न मारेगी। लाजी में कोई रिक्शा लगता पागल नहीं अपना गैस जला के आगे जाके टर्न मारने के लिए, वहां से टर्न मारेगा। जब जगह नहीं मिलेगी तो टर्न मारने किस्मत में आएगा। तो लाजी में थोड़ी ट्रैफिक तो होगी। हमारा वॉलंटियर खड़े रहता है, आके कभी भी देख लेना, किस्मत वॉलंटियर, हमारे टी शर्ट पे लिखा है किस्मत वॉलंटियर, वो अक्सर खड़े रहता है, रोज खड़े रहते हैं वो ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए। मुमरा में 3 किलोमीटर का मुमरा, यहाँ पर 15 लाख की आबादी है। क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक का मसला सिर्फ होकर से ही समझ सकता है? नहीं, कोई सामने नहीं। मैं बोलना चाहूँ, हाँ, तो ट्रैफिक का जो भी मुद्दा है, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ हॉकर को मुद्दा बनाते हैं, इनके अलावा कोई और बात होती नहीं है। क्या मुमरा में सिर्फ हॉकरों का ही मुद्दा है और कोई मुद्दे बचे नहीं है? बीच में पूरा गुलाब पार्क किस्मत वहाँ गया था मित्तल में, तो वहाँ गाड़ियां पार्किंग हो गई थी। ये बात की गारंटी कौन लेता है कि हॉकर हट जाएंगे तो यहाँ नो पार्किंग नहीं होगी, कोई बाइक पार्क नहीं करेगा, कोई 4 व्हीलर पार्क नहीं करेगा? ये बात की गारंटी कौन लेता है? खाली हॉकर ही है क्या? रिक्शा वाले आड़ी टेढ़ी गाड़ी नहीं लगाते, कहीं भी उतारते नहीं है, कहीं भी खड़ा नहीं करते, कहीं भी पैसेंजर नहीं बिठाते, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है मुमरा में, सिर्फ हॉकर, सिर्फ राजनीति हॉकर पे ही होती है और इसके अलावा कोई राजनीति होती नहीं है। सवाल और आपसे, अगर रफीक अहमद से बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका, वो हॉकर्स के लिए हॉकर्स का एक अलग गुण बनवा सकते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि रफीक अहमद इसलिए हॉकर की मांग नहीं कर रहे ताकि उनका जो है उनकी जो एक कम्युनिटी बनी है संघर्ष, उससे पैसा आना बंद हो जाए। हो सकता है क्या सच्चाई है? हाँ, हो सकता है। मतलब ये सारी लड़ाई संघर्ष के लिए हो रही है। संघर्ष के लिए हो रही है। अभी उस दिन भी मेरे पास, एक मिनट, उस दिन का भी वीडियो मेरे पास है वीडियो अभी भी है, उसी दिन का वीडियो, पूरा कन्वर का पट्टा लगा हुआ है, बाहर लगा के लोग गाड़ी भी बाहर लगा के रखे, हाथ गाड़ियां खड़ी हुई है, तुम उनको हटाने के बदले वहां नहीं हटाते, डायरेक्ट किस्मत, जब देखो डायरेक्ट किस्मत की वजह से जाम हो रहा है। जबकि मुमरा की पब्लिक, मुमरा की जनता जानती है कि दरगाह गली से लेके कौसा कब्रिस्तान तक ट्रैफिक होती है, ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई जानता है, खाली किस्मत उसका जिम्मेदार नहीं है। अभी एक मिनट, अभी सुबह में लोग काम पर जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा है, जहाँ से अपना ब्रिज स्टार्ट होता है शैलेश नगर से, वहां से ट्रैफिक जाम होती है, वहां तो धंधे नहीं लगते, फिर भी ट्रैफिक जाम है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जामा मस्जिद पे जाम होता है, वो 24 घंटा जाम ही रहता है, जब जाओ जाम ही रहता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हॉकर है। सब मिला के आप लोग, सारे लोग ये सहमत है, ये कहना चाह रहे हैं कि रफीक कामदार इस मसले पे ना बोले। हाँ, नहीं बोलिए, सही बात। हम नहीं बोलना चाहते, तुम्हारा काम हल कर सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ, यहाँ के जो जिम्मेदार। अरे सर, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुमरा शहर में और भी मुद्दे हैं, इसके अलावा लोगों की जरूरतों के मुद्दे हैं, तोरण है, गटर है, नाले है, घर है, नशे है, ये सब मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? ये सब मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते सर? बटन गोलियां खा रहे, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पे ध्यान नहीं दे रहे रफीक साहब, चाचू उस पे ध्यान नहीं दे रहे। ये काय पे हॉकर्स, खाली किस्मत दिखता है उनको, खाली किस्मत दिखता है और कोई नहीं दिखता है। यानी उनको किस्मत से, हमको बोले थे संघर्ष ज्वाइन हो, अपन एक यूनियन बनाएंगे, उन्होंने उनका प्रोसीजर ऐसा था पहले, अपन एक यूनियन बनाएंगे, हमने प्रोसीजर रखा था, स्टार्ट में हमने प्रोसीजर रखा था, अपन एक यूनियन बनाएंगे, तो आए थे हमारे पास, हमारी मीटिंग हुई, बोले पूरे प्रोसीजर में मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। हमने बोले वादा नहीं, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं था तभी, पर बोले पूरे बॉडी मेंबर हमारे तरफ के बनेंगे। हम लोग ने ये चीज को इनकार किया, तो उनकी और हमारी 36 की हो गई। एक लास्ट सवाल है, रफीक कामदार को आप लोगों की कोशिश से, प्रशासन की कोशिश से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो शायद कोशिश में लगे हैं जमानत पे छूटने की, छूटेंगी भी, उनका सब चलेगा, अभी वापस आने वाले हैं। अब वापस आने के बाद आप लोगों के ऊपर कुछ हमले भी हो सकते हैं, हमारे ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय हम जनता के फेवर में है, उनके खिलाफ है, तो जहाँ गलत होगा वहाँ हमारी टीम पहुंचेगी, चाहे वो कोई हो। हम अगर गलत पाए जाते हैं तो आपके हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन का काम है, हमारे पे हमला हो रहा था, हमने भी उनकी जो औरत हमारे पे इल्जाम लगा रही थी कि हमें कोई लोग नहीं, इधर इतने जन ने मारे, उतने जन ने मारे, ये उसका बाइट है, देखो ये वीडियो देखो आप लोग। आज मैं रेस्ट हाउस के बाहर बैठी हूँ, इस वजह से हमारे तो बहुत से दादू गाना भगा। हाँ, ये
तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उनकी बीवी ने हम पे जो आरोप लगाए उससे पहले अपने पति पे लगा चुकी, जब वो अपने पति पे लगा सकती तो हम लोग कौन है? हम तो उसके कहीं नहीं लगते, लेडीज है। हाँ करने का हाँ। बहुत सारी ये क्या है? शादी हो गई तो आज शादी किधर हुई? निका नामा दिखाएगी मेरे को? निका नामा तो अभी तो बात में जब उसने वीडियो डाले थे हाँ, लेकिन तो औरत का सहारा लेके क्यों आता है? औरत को क्यों बीच में लाता है?